जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल वीरेंद्र स्टडी क्लासेस में। आज हम लोग क्लास 12 के हिस्ट्री चैप्टर 1 के ईटेम बनके तथा अस्थिया हड़प्पा सभ्यता का पार्ट 3 बना के लाए हैं। इसका आप अध्ययन करेंगे, जिसमें हम लोग आज जानेंगे हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन के बारे में। जैसे कि हम पार्ट 2 जो बना के लाए थे उसमें आप लोगों को बताए थे कि अब हम धार्मिक जीवन के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आज चर्चा करेंगे धार्मिक जीवन के बारे में, ठीक है। और जो भी नए विद्यार्थी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, चैनल के साथ जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका हर एक जो चैप्टर है बारी बारी से एकदम हर एक पॉइंट को, हर एक बिंदु को बताया जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसमें क्या क्या प्रश्न आते हैं ये जान लेते हैं। इसमें 3 तरह के प्रश्न पूछ सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन से आप क्या समझते हैं, ठीक है। अथवा करके फिर प्रश्न पूछ सकता है हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन की विशेषताओं को लिखे या विशेषताओं का वर्णन करें, विशेषता क्या है। फिर तीसरा प्रश्न पूछ सकता है हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन का वर्णन करें, ठीक है। जो विद्यार्थी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी यह बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, और जो 12th में है उसके लिए भी यह बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है परीक्षा की दृष्टि से। आगे चलकर जब कंपटीशन आप लोग बैठिएगा उसमें भी यह बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, ठीक है ना। चलिए अब वीडियो का शुरुआत करते हैं, जानते हैं हम लोग हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन के बारे में, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जैसे हम पहला वीडियो में बताएं, दूसरा वीडियो में बताए हैं कि हड़प्पा सभ्यता का जो है बारे में किसी प्रकार के लिखित स्वरूप या साहित्य या स्मारक उपलब्ध नहीं है। जो भी हम लोगों को यहाँ पर साक्ष्य मिला है वह उत्खनन से प्राप्त वस्तुओं से मिला है, ठीक है ना। कुछ चित्र भी आपके सामने रख रहे हैं जो उत्खनन से मिला था, जैसे ये है, इसमें आप लोग स्क्रॉल करके देख सकते हैं, ये भी चित्र है। इन चित्रों के माध्यम से भी और भी बहुत सारा साक्ष्य मिला था, इनके माध्यम से ही इनका हम लोग अनुमान लगाते हैं। तो धार्मिक जीवन का भी अनुमान लगाते हैं जो इस प्रकार से रहेगा। सबसे पहले जो है हड़प्पा सभ्यता में जो संस्कृति है मेसोपोटामिया या मिस्र की तरह कोई मंदिर प्राप्त नहीं हुआ है, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता कोई मंदिर प्राप्त नहीं हुआ है, न ही ऐसी कोई भवन मिला है जिसको हम लोग मंदिर की संज्ञा दी सकती है, यानी कोई मंदिर नहीं था उस समय, है ना। दूसरा जो बिंदु है दोस्तों, मोहनजोदड़ो में हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त मूर्तियाँ को पुरातत्ववेत्ता मातृ देवी की मूर्तियाँ मानते हैं। जो इस प्रकार की मूर्तियाँ हैं कुछ, ठीक है। और इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि मातृ देवी की वहाँ पूजा होती थी। मातृ देवी का आज भी पूजा होती है, जिसको हम लोग दुर्गा, काली, चंडी, गौरी आदि नामों से जानते हैं। उस समय भी मातृ देवी की पूजा होती थी, आज ही मातृ देवी की पूजा होती है, ठीक है। तो सारा का सारा जो है हम लोग साक्ष्य के आधार पर हम बता रहे हैं, जो आपको सामने भी कुछ रख रहे हैं। तीसरा जो है एक मूर्ति स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है, तो जो संभवतः धरती देवी की मूर्ति है। अतः संभव है हड़प्पावासी, है ना, यहाँ बात लिखा गया है, बासी होगा, ठीक है। हड़प्पावासी धरती को उर्वरता की देवी मानकर भी पूजा करते थे, ठीक है। जिसका चित्र इस तरह से मिला है कि स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा और मातृ देवी का पूजा। तो इन्हीं चित्रों के माध्यम से जो सारा का सारा अनुमान लगाया गया है। चौथा बिंदु जो है मैके महोदय कौन थे, एक पुरातत्ववेत्ता थे, है ना। उनके अनुसार मोहनजोदड़ो से एक ऐसी मुद्रा प्राप्त हुई है जिसमें 3 मुख वाला एक पुरुष जोग मुद्रा में बैठा हुआ है, ठीक है। इनके 3 सींग है, इनकी बाईं ओर एक गेंडा और एक भैंस है, तथा दाईं ओर एक हाथी और एक बाघ है, ठीक है ना। इनके सम्मुख एक हिरण भी है। इसकी तुलना पशुपति से की गई है, यानी इस मूर्ति को पशुपति की मूर्ति बताया गया है, ठीक है। इसके अलावा क्या, पांचवा जो पॉइंट है दोस्तों, इसमें कुबड़ वाला बेल विशेष पूजनीय था, ठीक है। इससे पहले के वीडियो में बताया कि यहाँ पर 2 प्रकार के बेल पाए जाते थे, है ना। एक होता था कुबड़ वाला सिंग, बड़े सिंग वाला बेल, दूसरा होता था बिना कुबड़ के छोटे सिंग वाला बेल। तो यहाँ पर जो कुबड़ वाला बेल जो बड़े सिंग के होते थे उसको विशेष पूजनीय माना जाता था, इस संकेत मिले हैं।
हड़प्पा के वासी जो है नाग देवी की पूजा का संकेत मिले हैं। यहाँ के लोग नाग देवी को भी पूजा करते थे। 7वां जो है, बड़ी संख्या में यहाँ प्राप्त ताबीज़ों संकेत देते हैं कि यहाँ के लोग तंत्र मंत्र में भी विश्वास करते थे। यानी ये लोग अंधविश्वासी थे, भूत प्रेत आदि में विश्वास करते। जैसे आज भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं दोस्तों कि तंत्र मंत्र आदि में ताबीज़ में विश्वास करते हैं। तो उस समय भी लोग ताबीज़ से में विश्वास करते थे। वहाँ प्राप्त ताबीज़ से यही अनुमान लगाया जा सकता है कि उस समय के लोग भी अंधविश्वासी होते थे, तंत्र मंत्र शक्ति में भी विश्वास करते थे, है ना, भूत प्रेत में भी विश्वास करते थे। 8वां जो पॉइंट है, यहाँ के लोग वृक्ष, विशेष करके पीपल के वृक्ष, दोस्तों आज भी पीपल का वृक्ष पूजनीय है ना, उस समय भी पीपल के वृक्ष के पूजा करते थे। ठीक है। अब 9वां जो पॉइंट है दोस्तों, इसमें कालीबंगा एवं लोथल से ईंट की बनी वेदी मिली है। जैसे हम लोग कोई मंदिर में जाते हैं तो वेदी होता है जहाँ कोई देवी देवता को रखा जाता है, तो वहाँ भी क्या हुआ है, कालीबंगा और लोथल में ईंट से बनी एक वेदी मिली है जो अग्नि पूजा का साक्ष्य है। ठीक है। और कालीबंगा के हवन कुंड से यज्ञ का भी साक्ष्य मिले हैं। यानी उस समय पूजा भी होते थे और यज्ञ भी होते थे। आज भी जो पूजा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण होता है यज्ञ, उस समय भी क्या होता था कि यज्ञ होता था, इसका भी साक्ष्य मिला है। अब आगे जो दोस्तों 10वां नंबर पे जो हम पॉइंट बताने जा रहे हैं, मृतक के दाह संस्कार के संबंध में बताया जा रहे हैं। मृतक संस्कार पर कुछ निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है। ठीक है। मार्शल महोदय के अनुसार सिंधु निवासी यानी हड़प्पा सभ्यता के निवासी, जैसे कि हम लोग बार बार बताएं कि सिंधु से घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता इसका नाम रखा गया है ना। तो यहाँ पर शवों को 3 प्रकार से उत्सर्ग करते थे, यानी शवों का निपटारा 3 प्रकार से करते थे। पहला जो है पूर्ण समाधिकरण। तो पूर्ण समाधिकरण क्या होता है इसके बारे में बताते हैं। इसमें क्या होता है, संपूर्ण शव को भूमि के नीचे गाड़ दिया जाता था, यानी पूरा का पूरा शव को गड्ढा के अंदर गाड़ दिया जाता था। दूसरा है आंशिक समाधिकरण। यह बहुत ही रोचक लगता है। ठीक है। आंशिक समाधि, इसमें पशु पक्षियों को खाने के पश्चात शव के बचे हुए भाग को ही गाड़ा जाता था। यानी पहले इसको पशु पक्षियों को खाने के लिए छोड़ दिया जाता था और खाने के बाद जो भी उसका आंशिक बचा था, हड्डी वगैरह, उसको भूमि में गाड़ा जाता था। ठीक है। और तीसरा जो पॉइंट है दाह संस्कार, जो आज भी प्रचलित है। ठीक है ना। दाह संस्कार में क्या होता था, इसमें शव को जला दिया जाता था तथा इसकी भस्म को गाड़ दिया जाता था। तो आज भी क्या करते हैं दाह संस्कार में हम लोग, है ना, शव को जलाया जाता है और उसके जो राख होते हैं उनको हम लोग क्या करते हैं, अस्थियां होते हैं उनको बहाते हैं। इस प्रकार से 3 प्रकार का दाह संस्कार का प्रमाण यहाँ मिला है, मृतक संस्कार का प्रमाण मिला है। पहला है पूर्ण समाधिकरण, ठीक है, दूसरा है आंशिक समाधिकरण और तीसरा है दाह संस्कार। तो ये प्रश्न पूछता है ऑब्जेक्टिव में भी कि वहाँ पर किस प्रकार के मृतक संस्कार का प्रचलन था, है ना। तो ये तीनों प्रकार का संस्कार आ जाएगा। आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। चलिए आप लोग पढ़ाई जारी रखिए। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।